मौसम तब्दील हो रहा है, हम सर्दी से गर्मी की जानिब बढ़ रहे हैं। तो अंडे की गर्ज से मुर्गियां पाल रखी हैं, जिन्होंने ब्रीड भले कोई भी है, सफ़ेद मुर्गी है या ब्राउन एक्शेल वाली मुर्गी है, बहुत मसाइल देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन में तवाज़न नहीं रहेगा, अंडों पे खून ज़्यादा आना शुरू हो गया, छींकें आनी शुरू हो गई बाहर के मौसम में। हालांकि मौसम में नमी का तनासुब और दर्जा हरारत मवाफिक होने के बाद भी ये मसाइल देखने को आएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे इन मसाइल का हल, पैदावार हमारी इसी तरह में तवाज़न रहे, और हम इस मौसम की तब्दीली की सूरत में अपने परिंदों को बुखार, ज़ुकाम, नज़ला वगैरह से किस तरह से महफूज रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसकी कि मौसम की तब्दीली की सूरत में ख़ासकर अंडे वाली मुर्गियाँ जिन्होंने पाल रखी, इनके साथ जो मसाइल पेश आते हैं। जैसे मुर्गियों ने एक दूसरे को ज़ख्मी करना शुरू कर दिया, अंडा देने के दौरान उनके खून निकलना शुरू हो गया, ऑर्गन बाहर आना शुरू हो गए, एकदम से बहुत गुसीले हो गए बर्ड। और इसमें इससे अलावा, इस बीमारी से अलावा छींकों का आना, ज़ुकाम का हो जाना और बर्ड की बुखार की इलामात। तो आपको अपने परिंदे की सेहत बरकरार रखने के लिए जो सबसे पहला काम करना है, वो आपको अपने फार्म में आपने एक शेड्यूल बनाया हुआ होगा रोशनी देने का। 16 घंटे आप अपने बर्ड को रोशनी दे रहे हो, किस टाइम से किस टाइम दे रहे हो ये आपको बेहतर पता होगा। आपने ये देखना है कि फार्म पे जो रोशनी का दौरानिया है, मसनूई रोशनी जो आप दे रहे हो उसको, क्योंकि इन दिनों में अब दिन हमारा बड़ा होना शुरू हो जाएगा और रातें छोटी। तो आपने सबसे पहले इसे कंट्रोल करना है। इजाफी सूरज की रोशनी लेने के बाद हम अपनी मसनूई रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। मौसम बदलने के साथ साथ आपको अपनी रोशनी के चार्ट को तरतीब देना है। रात के वक्त में अंधेरे के टाइम पे जिस तरह हम लाइट को बंद कर रहे थे, उसको हम वापसी लेके आना शुरू करेंगे। जैसे आप रात में किसी हिस्से में भी फीड डाल रहे थे, उस टाइम को कम करें, और इस तरह सूरज की जो रोशनी दिन बड़ा होगा उसको शामिल करके परिंदे को 16 घंटे अगर रोशनी दे रहे हैं अंडे वाले को, तो उसका अंदाज़ा किया जाए। इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हमने वही सर्दी का शेड्यूल सेट किया हुआ है। इन दिनों में जब ये मसाइल शुरू होंगे तो फिर हम जागेंगे कि ये क्या हो गया। और अंडे वाला परिंदा, उसमें ये पेचीदगियाँ एक मरतबा शुरू हों तो वो ठीक ठाक परेशान कर देता है फार्मर को। इसके साथ ही दूसरी चीज़ इसमें जो आपको एक हर्बल रेमेडी बताता हूँ, जो ना सिर्फ परिंदे की सेहत को बरकरार रखने में जब मौसम तब्दील हो रहा हुआ करे इसमें मुआवनत करेगी, बल्कि पैदावार के तवाज़ुन में मौसम की तब्दीली में इंतहाई बेहतरीन आपको नताइज इसके मिलने जा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? पहले आप लेंगे अदरक का पाउडर, अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर, इसके साथ दारचीनी का पाउडर। ये चीज़ें लेके आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। रही बात हल्दी की, तो वो हमें ग्राइंड हुई भी मिल जाती है। 50 किलो के बैग में, कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, 50 किलो के बैग में हमें इन पाउडर को इस्तेमाल किस तरह से करना है आपको वो बताए देता हूँ। हल्दी का पाउडर हमें चाहिए होगा 100 ग्राम, दारचीनी का पाउडर हमें चाहिए होगा 25 ग्राम, और इसी तरह अदरक का पाउडर हमें चाहिए होगा 30 ग्राम। ये 50 kg के बैग में आप ये मिक्स कर लें। जितना बर्ड फीड खा रहा है उसके हिसाब से आप इसको बना लें। बना के रखना चाहें तो भी बिल्कुल ठीक है, आप इकट्ठे 10-20 बैग में डाल सकते हो। इसे आप मुसलसल 1 हफ़्ता अपने परिंदे को इस्तेमाल करवाएं। और तीसरी चीज़ इसमें ये कि इन दिनों में बिस्तर में जो केक बन चुका है उसको उठा के निकाला जाए शेड से। वो आने वाले दिनों के अंदर शदीद पेचीदगी का बाइस बनेगा। और उसकी जगह पे आप, वैसे आगे गर्मी का मौसम आने वाला है, इसमें बिस्तर की जो मोटाई होती है वो 2 इंच से ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुआ करती, बल्कि अगर 1 से 1.5 इंच भी हो तो ये भी बिल्कुल ठीक हुआ करती है। लेकिन केक्स को हटाना है। जो ढले बन गए, बड़े बड़े ढेले होंगे उसमें बिस्तर में मौजूद, उनको निकाल दिया जाए। और उसकी जगह पे आप, बेहतर ये होगा कि उसमें ब्रोमोसेप्ट का स्प्रे भी करें आप बिस्तर में। और इसके साथ ही लकड़ी का बूरा या चावल का छिलका, ये आप अपने बिस्तर में शामिल कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई परिंदे पे नुकसान नहीं होगा। बूरा डाल रहे हैं उसमें दूसरा, तो स्प्रे बाद में किया जाए कि उससे डस्ट ना हो। वैसे तो अभी बिस्तर के हालात ये होंगे अक्सर हमारे शेड्स में, जो क्योंकि
अक्सरियत हमारी वो है जिनके पास ये फ़ैन की या इस तरह से नमी निकालने की ना कोई टेक्नोलॉजी है और ना ध्यान देते हैं, तो गर्द वगैरह बहुत बढ़ जाएगी जब आप शेड में बूरा डालेंगे। तो उससे बचाने के लिए, सांस की बीमारी से हिफाजत के लिए, आपको ये करना होगा कि बूरा डालने के बाद ब्रोमोसेप्ट का स्प्रे करें, ताकि जरासीम कशी भी हो जाए और आपके परिंदे की सेहत भी अच्छी रहे। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको बताएंगे बाकी गर्मी में हमें कैसे मैनेज करना है अपने परिंदे को। बेहतर ये होगा कि हम वक्त आने से पहले, गर्मियां शुरू होने से पहले इस चीज़ को समझें और समझ के इसके भरपूर इंतज़ामात पहले कर अस्सलाम रखें, वालेकुम व्यूअर्स, ताकि उम्मीद गर्मियों में करता हूँ कि हमारे आप सब लोग परिंदे खैरियत से मुतासिर। होंगे। आज की वीडियो में हम बात